उद्योग विभाग के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक और अपनी अटूट ईमानदारी के लिए पहचाने जाने वाले अधिकारी स्मृति शेष रामानंद प्रसाद शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर बेगूसराय के उनके पैतृक आवास केशावे गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन कर अनेक प्रकार की जीवन रक्षक गतिविधियां आयोजित की गईं एवं रामानंद बाबू ऑनेस्टी अवार्ड का वितरण किया गया। सामाजिक कार्य, पर्यावरण एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में ईमानदारी और सच्चाई से काम करने के वर्ष 2024 का ऑनेस्टी अवार्ड प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता मनोहर मानव को दिया गया। मनोहर मानव जलपुरुष राजेंद्र सिंह के अभिन्न सहयोगी हैं। वे बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली मिशन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ये बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। कला और संगीत के क्षेत्र में ईमानदारी और सच्चाई से काम करने के लिए वंदना भारद्वाज को सम्मानित किया गया। वंदना भारद्वाज पद्म भूषण शारदा सिन्हा की बेटी है और लोकगीतों में अश्लीलता के विरुद्ध लगातार संघर्ष कर रही हैं। वे गाजियाबाद में रहती हैं। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बेगूसराय के ही डॉक्टर राहुल कुमार को वर्ष 2024 के रामानंद बाबू ऑनेस्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राहुल कुमार जन जागरूकता के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में डमी मानव शरीर के साथ लोगों को CPR का प्रशिक्षण भी दिया। ऑनेस्टी अवार्ड वितरण कार्यक्रम से पहले बेगूसराय आज रामानंद बाबू की पुण्यतिथि है और हमारे बेगूसराय के बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ केशावे गांव आए हैं। केशावे गांव बहुत ही समृद्ध गांव है, फिर भी यहाँ पर किसी की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है। ये बहुत दुखद है। इसी को हम लोग समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कि किसी की मौत हार्ट अटैक से ना हो, वो जागरूकता के पर्पज़ से हम लोग यहाँ पर आए हैं कि जो हमारे समाज के लोग उनको ये बता दें कि हार्ट अटैक क्या होता है और उसका बचाव कैसे संभव है। किसी को छाती में दर्द अगर होता है, चलने फिरने में परेशानी होती है, चलने फिरने में दम फूलता है, डेफिनेटली वो अपने निकटतम हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलें, अपना समुचित इलाज करें, क्योंकि बचाव ही आपको हृदय रोग से छुटकारा दिला सकता है। आपको हृदय रोग के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, किसी को चेस्ट पेन होता है, अनायास चेस्ट पेन हो रहा है, उसके साथ पसीना चल रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। बेगूसराय में 24 आवर्स ECG, इकोकार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर सारी सुविधाएं 24 आवर उपलब्ध है। उसका फ़ायदा अगर हमारे समाज को नहीं मिल पा रहा है, ये दुखद है। इसके दो कारण हैं, या तो हम अपना संदेश समाज को नहीं दे पाते हैं, या समाज लोग संदेश को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं, इसको पता चले कि हार्ट अटैक का इलाज संभव है, आसानी से हो सकता है, जान बचाई जा सकती है। और इनका समुचित इलाज हो गया होता, आज ये जिंदा होते, हमारे बीच होते, ये बहुत दुखद है। और मैं इसका क्या गवाह हूँ कि मेरे पास ही आए थे, हमको इनका लड़का अभिनंदन जी कॉल किए कि ऐसे ऐसे बाबूजी गए हुए हैं, और हम ही डिक्लेयर किए वो जिंदा नहीं है, नहीं बच पाए हैं। ये मेरे बहुत दुखद बात है। और मैं पिछले 10 साल से बेगूसराय में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लगता है हज़ारों की जान बचाया हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि जो हार्ट के मरीज हैं उनकी जान बचे, और किसी की भी जान जाती है तो मुझे उतना ही दुख होता है जितना उनके परिजनों को दुख होता है। इस प्रयास को यही मेरा प्रयास है। सर, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी, हृदय रोग विशेषज्ञ। जिले के दो मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी और डॉक्टर प्रियरंजन कुमार ने फ्री हार्ट चेकअप कैंप भी लगाया, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोगों का फ्री चेकअप किया गया। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कवि नीलेश। कवि नीलेश जी, बहुत अच्छी बातें आपने की, बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को रखा। पूज्य दिनकर जी के प्रति जो श्रद्धा है वो बेगूसराय के रग रग में व्याप्त है, और इससे मेरा मन भी अनेकों तरह से तरंगित और आह्लादित हो जाता है। तो ये जो अवसर है अभिरंजन जी के स्वर्गीय पिताजी के प्रथम पुण्यतिथि का, मैं पिछले वर्ष भी यहाँ आया था, और बेगूसराय मेरा आना तकरीबन साल में 3-4 बार हो जाता है। सिमरिया आता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन केशावे आने का दूसरा मौका है। और अभिरंजन जी के पिताजी के बारे में कुछ उनके श्रीमुख से सुना था, बहुत ही संकोच के साथ वो उनके बारे में कुछ अभिव्यक्त होते हैं, और जहाँ अभिव्यक्त होते हैं उससे ये वानगी जरूर मिल जाती है कि स्वर्गीय रामानंद शर्मा जी लीक से हट के कहीं कोई विशेष उनके लक्षण थे, कुछ गुण थे, जिसकी कोई बड़ी तपस्या होती है
दुनिया उसी को स्मरण भी करती है। और इसलिए आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और श्रद्धेय नवल जी हैं या और जो लोग आए हैं, बहुत से लोग और हैं, तो सभी लोग मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूज्य दिनकर जी की जो कुरुक्षेत्र और संस्कृति के 4 अध्याय के बारे में आपने कहा, तो उनकी एक बल्कि 4 पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहूँगा जो उन्होंने कभी हस्ताक्षर पुस्तिका में लिख के दिया था। जब साहित्य पढ़ो तो पहले पढ़ो ग्रंथ प्राचीन, पढ़ना हो विज्ञान यदि तो पोथी पढ़ो नहीं। ये उन्होंने लिख के दिया था। जब साहित्य पढ़ो तो पहले पढ़ो। और एक कुछ और पंक्तियाँ जैसे याद आती है कि शांति के हंस को, धर्म अवतंश को, प्रेम दो मान दो, को जहाँ भी जहर, शीर की 2 लहर, बाण की नोक पर खून को तान। कुछ करना चाहे तो। कार्यक्रम की अध्यक्षता जाने माने शिक्षाविद और अर्थशास्त्री प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए पद्मश्री सुधा वर्गीस ने कहा कि सड़कों पर लोगों को बचाए जाने के उपायों के बारे में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाए जाने की जरूरत है और इसके लिए रामानंद बाबू स्मृति मंच का प्रयास अत्यंत ही सराहनीय है। कार्यक्रम में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के सुपौत्र अरविंद कुमार सिंह, पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत सरकार के वकीलों के पैनल में शामिल अरविंद कुमार और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजमोहन सिंह भी शामिल हुए। कार्यक्रम के आयोजक वरिष्ठ पत्रकार एवं रामानंद बाबू के पुत्र अभिरंजन कुमार ने बताया कि हमारे लिए हर एक व्यक्ति की जान कीमती है और लोगों का जीवन बचाने के लिए आने वाले समय में हम इस तरह के जागरूकता, सहायता और सुधार अभियान को विभिन्न सरकारों, संस्थाओं, डॉक्टरों एवं समाज की अन्य हस्तियों के साथ मिलकर पूरे देश में ले जाएंगे। नहीं जा सका। कई लोग जो है डर के कारण उनको बचाने के लिए आगे नहीं आए और कई लोग जो है जागरूकता की कमी के कारण उनको बचा नहीं सके। तो अभी तो मेरा एक ही उद्देश्य है, जब तक मैं इसको एक पूरा राष्ट्रव्यापी अभियान न बना दूं, पूरे देश में मेरा प्लान है कि मैं घूम घूम के जाऊंगा, विभिन्न सरकारों से बात करूंगा, संस्थाओं से बात करूंगा, डॉक्टरों को अपने पैनल में जोड़ूंगा। और हमने पत्रकारिता के पेशे में आने से पहले ही यह सीखा था कि यह पेशा जो है जन सामान्य की भलाई के लिए, आम आदमी की भलाई के लिए। तो हमारा एक ही विचार है जनपक्षधरता का, एक ही मेरा पक्ष है जनपक्षधरता का। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी तरफ हमारा भी ध्यान नहीं था। अपने पत्रकारिता के लंबे करियर में मैंने न जाने कितने सारे मुद्दों को उठाया, कितने सारे मुद्दों पर लिखा, कितने सारे मुद्दों पर बोला, लेकिन इस एक मुद्दे की तरफ शायद मेरा भी ध्यान नहीं था। जब मेरे पिताजी गिरे और उनको बचाया नहीं जा सका, उसके बाद से जैसे मैं बिल्कुल भी ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर हमारे समाज को क्या हो गया, आखिर हमारी व्यवस्था को क्या हो गया। लोगों को बचाने के इस अभियान में जो भी मुझसे बन पड़ेगा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष रामानंद बाबू की मृत्यु अत्यंत दुखद तरीके से हो गई थी, जब वे संभवतः हृदय से जुड़ी किसी समस्या के कारण उलाव में एक दुकान पर गिर पड़े थे, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की मेडिकल सहायता नहीं मिल पाई थी। कुछ लोग डर के मारे तो कुछ लोग जागरूकता की कमी के कारण उनकी सहायता करने में विफल रहे। अभिरंजन कुमार का कहना है कि हमें समाज एवं व्यवस्था की इसी दिक्कत को दूर करना है, ताकि लोग सड़क पर किसी की भी जिंदगी बचाने से घबराएं नहीं। देखिए, मैं तो व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानती नहीं हूँ और उनका काम के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन उनका बेटा अभिनंदन जी मुझे इनविटेशन दिया और 2-3 बार फ़ोन से बात किया और हमसे बोला कि पटना से और लोग भी आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि ज़रूर एक विभूति का बेटा इतना श्रद्धा से उनका पिताजी का पुण्यतिथि मना रहे और दूसरों को साथ में बुला रहे, तो हम चलेंगे सोच करके हम आए। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग सब एक एक परिवार से हैं और हम लोगों का परिवार में किस तरह का जुड़ाव है और माँ बाप के प्रति जो श्रद्धा है, आदर है,
लोग जिंदा रहते हैं तो शायद हम लोग उतना सोचते नहीं है, उसको एक साधारण चीज समझ के, लेकिन हम लोग चले जाने के बाद हम लोग सोचने लगता है कितना पूज्य उनका बाप था और कितने स्नेहमयी उनकी माँ थी। तो उस तरह का एक आज का माहौल है और उसमें मैं बहुत खुश हूँ कि हमको भी आने का अवसर मिला है, हमको भी इस कार्यक्रम में शामिल रहने का मौका हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं वो विभूति का की याद को मुझे मैं उसको आदर करती हूँ और जो हमको इनवाइट किए हैं, बुलाए हैं, उसके प्रति मैं बहुत आभारी हूँ। अच्छा मैडम, इससे पहले मेरा दूसरे बार मेरा आगमन बेगूसराय। पहली बार मैं आई हूँ बेगूसराय में दो बहुत ही माइनर बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। केस को हम लोग, हमारा ग्रुप, हम लोग 4-5 लोग थे, हम लोग आके वो केस के सारे बारे में पूरा जानकारी लिए हैं और उसी में एक तरह से इधर का SDPO, सीनियर SP सब हमको एक तरह से बार बार फ़ोन करके हमारे ऊपर सीनियर SP आरोप लगा रहे थे कि मैं बच्चियों का फोटो लिया, वीडियो लिया, उस तरह की बातें, जबकि मैं कोई फ़ोटो नहीं लिया, मैं कोई वीडियो नहीं किया। मैं भी एक अधिवक्ता हूँ, तो हम जानते हैं क्या क्या हमको करना है, नहीं करना है। जो बलात्कार का पीड़िता है, मैं उनका नाम तक मैं उस समय नहीं पूछी, बाद में मैं उनकी माँ लोगों से पूछी मेरी बच्ची का नाम। उसके बाद काफ़ी उन लोगों के साथ बहुत क्या बोले, बहुत बेइज्जती वाली बातें हुई। हम लोगों को जा करके महिला थाना में कम से कम 3-4 घंटा बैठाए, एक कप चाय तक वो लोग नहीं पिए थे। हम लोग थाना में बैठा करके बहुत आरोप लगा रहे थे हम लोगों के ऊपर। उसके बाद हम लोगों को इधर से छोड़े 2 बजे भोर में, और वो भी हम लोग पटना में खबर दिया तो उधर DGP मुख्यमंत्री तक इधर कॉल करके पूछा, आप लोग नहीं जानते थे कौन कौन महिलाएं उधर पहुँची, पता कीजिए। तो हम लोगों को जल्दी निकालिए उधर से। तो मेरा ये दूसरा विजिट है बेगूसराय में, लेकिन वो केस में हम लोगों को 3 अभियुक्त आजीवन कारावास में उन लोगों को सजा मिली, क्योंकि केस आते हैं पॉक्सो कोर्ट उन लोगों को 3 साल मैंने 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास का सजा दी।